प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं तक की टॉप लाइन्स। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। वाटी सरपंच पति की मनमानी के खिलाफ वार्ड पंचों ने खोला मोर्चा। सरकारी योजना के बदले पैसे मांगने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। युवक की सतर्कता के चलते बाइक चोरी की वारदात हुई नाकाम। अज्ञात बदमाश शोर मचाने पर हुए फरार। शास्त्री सर्कल पर अवैध ठेलों के खिलाफ नगर निगम ने की कार्रवाई। सड़क जाम की शिकायतों पर किया जब्त। उदयपुर के वाटी सरपंच पति पर वहीं के वार्ड पंचों ने भ्रष्टाचार और अनियमितता करने के आरोप लगाए हैं। पंचायत में दखलंदाजी करते हुए कई मामलों में पैसे लेने और घटिया निर्माण कराने तक के संगीन आरोप सरपंच पति पर लगे हैं। वार्ड पंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वार्ड पंचों ने साफ तौर पर कहा है कि सरपंच पति द्वारा उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। सरपंच की जगह वो खुद आकर पंचायत में काम करता है और छोटे मोटे कामों के लिए भी आम जनता से पैसों की मांग करता है। उदयपुर जिले के वाटी ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पंचायत में लंबे समय से अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महिला सरपंच की जगह सरपंच पति पूरे पंचायत कामों का संचालन कर रहा है और आम लोगों के छोटे छोटे काम को बिना पैसे लिए नहीं करता है। ज्ञापन में कई संगीन आरोप और भी लगाए गए हैं। नल कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो या मुफ्त राशन पट्टा और अन्य सरकारी कार्यों के बदले भी आम जनता से रुपए मांगे जाते हैं, जिससे पंचायत की छवि खराब हो रही है। जो व्यक्ति पैसे नहीं देता है उसे बार बार पंचायत के चक्कर लगवाए जाते हैं। ये गंभीर आरोप सरपंच पति पर लगे हैं। यहाँ तक तमाम वार्ड पंचों ने यह भी कहा है कि गांव में नियमित सफाई नहीं हो रही है, निर्माण कार्यों में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सरपंच पति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वार्ड पंच वंदना सालवी ने आरोप लगाया कि सरपंच पति मनमानी करता है और निर्वाचित वार्ड पंचों की बातों को नज़रअंदाज करता है। साथ ही वार्ड पंच सीताराम ने भी आरोप लगाया कि म्यूटेशन के मामलों में भी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ज्ञापन में तमाम वार्ड पंचों ने कहा है कि पंचायत की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट अब तक जो नहीं हुई है उसे पूरी ऑडिट करवाई जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जाँच की जाए। तो हमारी जो भी बातें आगे रखी जाती है वो कभी पूरी होती नहीं है। और सेकंड ये कि अभी जो भी ग्राम सभा हुई है तो उसमें कोई आगे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हम लोगों को। तो आपने जिला परिषद में सीओ साहब से शिकायत अभी जस्ट ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। उन्होंने बोला आपके लिए जो भी है कमेटी बिठाई जाएगी और आगे जांच। हमें तो अभी बुलाया ही नहीं जा रहा है, मीटिंग में बुलाते ही नहीं है। वो केवल सरपंच ही वो प्रस्ताव लेता है और उसकी मन मर्जी से काम करवाता है और मन मर्जी से ही भ्रष्टाचार करता है। जो लोग जिसका अंतकाल खोलना है, म्यूटेशन खोलना है, जिस व्यक्ति का तो म्यूटेशन नहीं खोलता है और जिसकी जमीन बेचनी है उसका तुरंत वो म्यूटेशन खोल करके उसकी जमीन को बिचवा देता है। और भू माफिया और कई लोगों को उसने घर बर्बाद कर दिए, कितनी की जमीन बिकवा दी। इसलिए हमको सरकार से, मीडिया से ये निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सरपंच को तुरंत बर्खास्त करके, सरपंच है मंजू देवी और उसका पति है बंसीलाल नागदा, इनको तुरंत बर्खास्त करके सचिव साहब या बीडीओ साहब उनको साथ दे करके हम ग्रामवासियों को निजात दिलाया जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि सुखेर इलाके में एक बाइक चोरी की वारदात उस समय नाकाम हो गई जब एक युवक की सजगता से
अज्ञात बदमाश वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही शोर मचाने से उनको भागना पड़ा। लोगों ने इलाके में गश्त व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है ताकि वाहन चोरी की घटनाएं रुके। साथ ही आमजन को भी इस तरीके की सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सके। सुखेर थाना इलाके में मनीष विहार कॉलोनी में चोरी की एक वारदात उस समय टल गई जब एक स्थानीय युवक की सतर्कता बदमाशों की योजना पर भारी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक स्कूटर पर सवार होकर कुछ अज्ञात बदमाश कॉलोनी में पहुंचे थे। उन्होंने पहले पूरे इलाके की रेकी की और सुनसान माहौल का फायदा उठाते हुए घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को अपना निशाना बनाना शुरू किया। बदमाश बाइक के पास पहुंचकर उससे छेड़छाड़ करते हुए चोरी का प्रयास करने लगे। इसी दौरान कॉलोनी निवासी मोहम्मद रिजवान की नज़र बाइक के पास खड़े संदिग्ध लोगों पर पड़ गई। दो युवकों पर नज़र पड़ते ही वो स्थिति को भांप गए। चोरी की आशंका पर उन्होंने तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद कॉलोनी वासियों ने पुलिस प्रशासन से नियमित गश्त व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है ताकि वाहन चोरी की घटनाएं रोकी जा सके। उदयपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध ठेला संचालक हों चाहे ऑटो संचालक हों, उनकी वजह से ट्रैफिक बाधित होता है। इसको लेकर नगर निगम की टीम ने शास्त्री सर्कल इलाके में अवैध रूप से सड़क किनारे खड़े ठेलों को जब्त कर लिया। इनकी शिकायत मिल रही थी कि लगातार इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था, आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जब्त ठेलों को नगर निगम के यार्ड में रखवा दिया गया है। उदयपुर के व्यस्तम शास्त्री सर्कल क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े ठेलों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार जाम की शिकायत के बाद निगम ने उड़नदस्ते भेजे और यहाँ पर अवैध रूप से खड़े ठेलों को हटाया। निगम यार्ड में इन ठेलों को जब्त कर रखवा दिया गया है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यातायात व्यवस्था में बाधा बन रहे शास्त्री सर्कल पर खड़े ठेलों को निगम ने जब्त करते हुए यार्ड में रखवा दिए हैं। अवैध रूप से इन ठेलों की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा था, आमजन को आवागमन में बाधा पहुंच रही थी। लगातार शिकायत मिलने के बाद में नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही ये चेतावनी भी जारी की है कि सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी। भोपालपुरा इलाके में एक महिला से लूट की वारदात होती है, लेकिन 1.5 महीना गुजर जाने के बावजूद भी आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। पीड़िता का दर्द इस लूट की वारदात से ज़्यादा पुलिस की ढिलाई पर है। महिला का कहना है कि समय रहते उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई में उसे इतना उलझा दिया गया कि उचक्कों लुटेरों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई। समय बहुत लग गया, 1.5 महीना हो गया है, अभी तक इस मामले में कोई संतोषप्रद कार्रवाई नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी उसे खुद ढूंढकर पुलिस को बताने पड़ रहे हैं। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात में पीड़िता शेफाली जैन ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने पास ही तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी जानकारी दी, लेकिन मौके पर कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए सीधे भोपालपुरा थाने भेज दिया। पीड़िता के मुताबिक थाने पहुंचने के बाद भी मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उनका आरोप है कि करीब 7 दिनों तक केवल लिखित शिकायत लेकर मामला लंबित रखा गया। लगातार आग्रह के बाद ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई गई। जांच एएसआई दलपत सिंह को सौंपी गई है। पीड़िता का दावा है कि लूट में चोरी हुए दोनों मोबाइल फोन लगातार एक्टिव हैं और उनकी लोकेशन भी उपलब्ध हो रही है। जांच आगे नहीं बढ़ने और उन्हें स्वयं गुरु नानक स्कूल और अभय कमांड सेंटर से सीसीटीवी फुटेज जुटाकर पुलिस को उपलब्ध कराने पड़ रहे हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस केवल कैमरे देखने की औपचारिकता निभा रही है। उनका कहना है कि शहर की सुरक्षा के लिए लगाए गए अभय कमांड सेंटर के कई कैमरों की गुणवत्ता ऐसी है कि फुटेज में आरोपियों के चेहरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में लगातार कई लूट की वारदातें हुई है। स्थानीय पुलिस चाहे तो आमजन को राहत और सुरक्षा दे सकती है, लेकिन पुलिस की ढिलाई कई वारदातों के खुलासे पर बंधन डाले हुए है। पुलिस क्योंकि करना नहीं चाहती ना, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया। उन्होंने मेरे साथ में मुझसे 7 बार मुझसे लोकेशन चेक करवाई है। मैं रामाबाग से निकली थी, मैं गुरु नानक स्कूल तक मेरा चोरी कैसे हुआ, मैंने कहाँ तक पीछा किया। पहला सवाल, आपने कहाँ तक पीछा किया? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल पीछा किया। उसके बाद जाप्ता खड़ा था, मैंने उनको जाके बोला। उन्होंने मुझे क्या बोला? मैडम वो तो निकल गए हाईवे, आप तो एक काम करो भोपालपुरा थाने जाओ, कंप्लेन लिखाओ। मतलब वहाँ पे भी पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने हेल्प नहीं करी। भोपालपुरा थाने ने हेल्प नहीं करी। मैंने गुरु नानक स्कूल जाके सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकाली है, मैंने अभय कमान से रिकॉर्डिंग निकाली है। उन्होंने तो बस देख लिया। और अभय कमान के कैमरेज रद्दड़ क्वालिटी, जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है ना, द रीजन इज दिस कि वो लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि कैमरास में कुछ भी नहीं आता है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग का मेंटेनेंस का काम चल रहा है। गर्मी के दिनों में जो मेंटेनेंस होता है, जो ट्रेचिंग होती है और लाइनों का रखरखाव होता है,
वो देरी के चलते मानसून आ गया है। उदयपुर में मंगलवार को 40 से ज़्यादा इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है। मेंटेनेंस के चलते एपीवीएनएल ने इस घोषित पावर कट को लेकर जानकारी साझा कर दी है। ऐसे में जिन इलाकों में बिजली कट रहेगी वहां पर आमजन अपने ज़रूरी कामों को समय रहते निपटा ले, बाकी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से मंगलवार को शहर के विद्युत लाइनों के रखरखाव कार्य के चलते बड़े स्तर पर बिजली कटौती की जाएगी। निगम के मुताबिक सुबह 6 बजे से 9:30 तक करीब 3.5 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान मालियों की होटल, कोका कोला फैक्ट्री, चिकलवास बस स्टैंड, पालड़ी रोड, रंगासामी कॉलोनी, कृष्णा विहार, कॉर्पोरेट चैनल क्षेत्र, हाथीदरा, लियो का गुड़ा, बड़ी तालाब, पालड़ी, कटारा हिल समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके अलावा अम्बावगढ़ जीएसए से जुड़े इलाकों में भी सुबह 10:30 से लेकर 12:30 तक बिजली कटौती रहेगी। निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए आम जनता अपने जरूरी काम पहले ही निपटा ले ताकि बिजली कटौती के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। मानसून के दौर में जलाशयों में पानी आएगा, नदी नाले उफान पर रहेंगे। ऐसे में डूबने की घटनाएं काफ़ी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयड गंगकुंड पर श्रमदान के साथ साथ लाइव रेस्क्यू डेमो और जल संरक्षण और सुरक्षा का संदेश दिया गया। आपातकालीन परिस्थितियों में पानी में डूबते व्यक्ति को कैसे निकाला जाए, कैसे उसको प्राथमिक उपचार दिया जाए ताकि उसकी जान बच सके, इस बारे में आमजन को जागरूक किया गया। आयड स्थित मां सतिया गंगकुंड पर श्रमदान अभियान के बाद उपस्थित लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों की जानकारी देने के लिए लाइव रेस्क्यू डेमो प्रस्तुत किया गया। क्षेत्र के पूर्व पार्षद मनोज चौधरी के निर्देशन में मंच से कमलोश पुरोहित और घनश्याम पालीवाल ने कुंड में उतरकर डूबते व्यक्ति को सुरक्षित बाहर कैसे निकालें, इस प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। इस दौरान नागरिकों को बचाव के व्यवहारिक तरीके भी समझाए गए। जी लेतेशी नागरिक मंच के संस्थापक हाजी सदर मोहम्मद ने बताया कि आकृति न्यू एज फाउंडेशन के अमन वया की ओर से 2 लाइव ट्यूब उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें स्थानीय रूप से गंगकुंड पर लगाया जाएगा ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य किया जा सके। कुराबड़ क्षेत्र के वली गांव में पशु चिकित्सालय के लिए जो भूमि का आवंटन हुआ है उसको स्थानीय लोगों ने विरोध की ओर धकेल दिया है। क्षत्रिय करनी सेना और ग्रामीण ने इस निर्माण कार्य को बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए हुए मंदिर के पास जो पड़ी हुई ज़मीन है वहाँ पर पशु चिकित्सालय बनाया जा रहा है। जो मंदिर के कार्यों और धार्मिक कार्यों के दौरान ज़मीन उपयोग में आती है उसमें बाधा पैदा हो जाएगी। ऐसे में इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और यहाँ पर काम रोका जाए। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र स्थित ग्राम वली में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। क्षत्रिय करणी सेना और ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए प्राचीन नागणिचा माता मंदिर और शिव मंदिर के समीप प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थल के पास पशु चिकित्सालय बनने से श्रद्धालुओं की भावनाएं प्रभावित होगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय के आवंटन पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि भूमि प्राचीन नागणिचा माता मंदिर और शिव मंदिर के बिल्कुल समीप है, जहां वर्षों से धार्मिक आयोजन, भजन संध्या, जागरण, पर्व त्योहार और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर के निकट पशु चिकित्सालय की स्थापना से धार्मिक गतिविधियों में बाधा पैदा होगी। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव और एनओसी की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा है। संबंधित वार्ड के निर्वाचित पंच को प्रस्ताव और कार्रवाई की पर्याप्त जानकारी तक नहीं थी, उनकी सहभागिता नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों की वजह से ही यहाँ पर पशु चिकित्सालय स्थापित करने की जबरदस्ती कार्रवाई हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। मैं जोगिंदर सिंह, स्थानीय वार्ड पंच। जो ये पशु चिकित्सालय अलॉटमेंट हुई है, जो गांव से करीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो नागणिचा माता मंदिर और पुराना शिव मंदिर जो स्थापित है 200-300 साल से पुराना, उसके नज़दीक कर दिया गया है। तो हम सभी ग्रामवासी ये चाहते हैं कि उसको यहाँ से निरस्त करके गाँव के आसपास कहीं उसको आवंटन किया जाए, जो कि मंदिर के पास में नहीं। ग्राम वली के अंदर पिछले 5वें महीने के अंदर एक पशु चिकित्सा का आवंटन हुआ है, जिसकी जानकारी स्थानीय वार्ड पंच या ग्रामवासियों को किसी को नहीं थी। और वो जो आवंटन हुआ है, हमारा उद्देश्य उस आवंटन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इसलिए हम यहाँ आए हैं कि वो पशु चिकित्सा जो केंद्र है आबादी से बहुत दूरी पर है और वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। शिव जी का मंदिर है 200-300 साल पुराना, और वहाँ पे नागणिचा माता मंदिर का मंदिर बना हुआ है। और मंदिर के अटैच में वो आवंटन होने से हमें नाराज़गी है और इस विषय को लेकर के आए कि वो आवंटन रद्द किया जाए, उसको अन्यत्र दूरी पर किया जाए। बांसवाड़ा में बिजली विभाग की ओर से मेंटेनेंस के नाम पर बार बार बिजली कटौती की जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो हालात हैं वो इसके विपरीत है। कई दफ़ा बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हल्की सी बारिश या तेज़ हवा आने पर बिजली गुल हो जाती है। और उसकी वजह होती है
ढंग से ट्रेंचिंग नहीं होना, पेट्रोलिंग नहीं होना और मेंटेनेंस नहीं होना है। न्यूज़ 91 ने इसकी पड़ताल की तो कई ऐसे नज़ारे सामने आए जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस मेंटेनेंस और पेड़ पौधों की टहनियों की छटाई का काम के नाम पर बिजली आपूर्ति रोकी जाती है, वो काम ठीक से नहीं होता है। बांसवाड़ा में बिजली विभाग की ओर से मेंटेनेंस के नाम पर की जा रही लगातार बिजली कटौती अब लोगों की परेशानी का कारण बन गई है। शहर भर में घंटों बिजली गुल रहने से आमजन की नाराजगी बढ़ गई है। न्यूज़ 91 की ग्राउंड रिपोर्ट में बिजली व्यवस्था की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने विभाग के मेंटेनेंस दावों कर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बार बार बिजली कटौती के बावजूद भी फॉल्ट होना बिजली विभाग की कार्यशैली को दर्शाता है। बांसवाड़े में भी यही माजरा देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर विद्युत लाइनों के नंगे तार पेड़ों की टहनियों में सटे हुए हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बार बार ट्रेंचिंग और पेट्रोलिंग के नाम पर बिजली कटौती की जाती है, लेकिन ये लाइनें इसी तरीके से दिखती है। हल्की सी बारिश और हवा चलने पर शॉर्ट सर्किट होते हैं और विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। ऐसे में बारिश के दौरान लोगों को बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है। अंधेरे में कई बार जहरीले जानवरों के काटने से लोगों की मौत हो जाती है। लोगों का कहना है कि जब बार बार मेंटेनेंस के नाम पर बिजली आपूर्ति ठप की जाती है तो फिर ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं। ऐसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाइन की सही रखरखाव और मरम्मत का काम नहीं किया जाता है। केवल खानापूर्ति करके बजट को डकार लिया जाता है। उस अर्थिंग के कारण जब मवेशी मर रहे हैं, फिर क्या तिरुपति बालाजी वहाँ पर भी एक मवेशी इस हादसे का शिकार हो चुका है। तो मेंटेनेंस के नाम पे ये लोग सिर्फ 2 या 3 घंटे लाइटें बंद कर देते हैं, लेकिन रखरखाव में इनका कोई भी किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं हो रहा है और ये ना तो कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा जनता को लेकर हम विद्युत विभाग के खिलाफ एक जन आंदोलन करेंगे। उदयपुर की अब्बा हुजूर लंगर कमेटी का 1 साल पूरा हो गया है। हर रोज 500 जरूरतमंद लोगों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन लंगर कमेटी की ओर से पहुंचाया जाता है। इसमें अस्पताल भी शामिल है, दरगाह परिसर भी शामिल है, जहां पर ज़रूरतमंद लोगों को सात्विक और शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाता है ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति भोजन के अभाव में भूखा न सो पाए। उदयपुर के सूरजपुर मकबरा कब्रिस्तान स्थित अब्बा हुजूर लंगर कमेटी ने सेवा का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अवसर पर कमेटी सदस्यों ने बताया कि छोटी सी पहल के रूप में शुरू हुआ यह लंगर आज करीब 500 जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहा है। एमबी हॉस्पिटल सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रसिद्ध शुद्ध शाकाहारी भोजन वितरित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भोजन की पैकिंग के बाद इसे नियमित रूप से एमबी हॉस्पिटल, मस्तान बाबा दरगाह और शहर के अन्य स्थानों पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। कमेटी सदस्य बाबू खान ने बताया कि लंगर में पूरी तरह शुद्ध और शाकाहारी भोजन तैयार किया जाता है ताकि हर धर्म और वर्ग के लोग बिना किसी संकोच के भोजन कर सके। ये लंगर अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा हुजूर के सदक़े में चल रहा है, जो जिसकी समझ जिम्मेदारी हमारे तबरेज़ भाई ने उठा रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह डेली के 500 टिफ़िन जाते हैं यहाँ से और मस्तान सरकार में और जो भी यतीम बेसहारा लोग होते हैं वो यहाँ आकर भी लेके जाते हैं। मस्तान सरकार में जाते हैं, उसके बाद हमारे बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पर तकरीबन 300-350 टिफ़िन डेली जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और आगामी दिनों में पर्यटन व्यवसाय भी उदयपुर में खूब फलेगा फूलेगा। पर्यटन विकास को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि लेक सिटी की पहचान जो देश दुनिया में है वो कायम रह सके। यहाँ आने वाले सैलानी को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम सिटी की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई। इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन स्थलों के रखरखाव से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर खान पान से लेकर तमाम कला लोक संस्कृति के कार्यक्रम जो होते हैं उनको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में आगामी पर्यटन सीजन को और बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सोमवार को जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में शहर में पर्यटन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पार्किंग, हेरिटेज वॉक, साइनेज, नो व्हीकल जोन और पर्यटन सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देशन में यह बैठक कलेक्टर सभागार में हुई। इसमें एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए शहर के तमाम पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को बेहतर करना है ताकि आने वाले सैलानियों को उदयपुर में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रतापगढ़ जिले के दरियावा क्षेत्र में वन विभाग की कार्रवाई से ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया है। वन कार्मिकों और अधिकारियों ने बिना प्रक्रिया अपनाए एक मकान को ढहा दिया। इसके बाद ये विरोध उपजा है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मांग की है कि जिसका मकान तोड़ा है उसका पुनर्निर्माण कराया जाए, उसके साथ न्याय हो, आर्थिक मुआवजा दिया जाए, साथ ही दोषी कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रतापगढ़ जिले के दरियावत क्षेत्र में वन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। जूना बोरिया गांव में एक परिवार का मकान कथित रूप से तोड़े जाने के मामले को लेकर विधायक थावरचंद डामोर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। जन आक्रोश रैली, धरना प्रदर्शन और सड़क जाम के जरिए प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ग्राम पंचायत जूना बोरिया में स्थित एक आवासीय मकान को वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए ध्वस्त कर दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी पहले ही प्रशासन को दे दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। मौजूदा ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी वन अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने अपनी मांगों में पीड़ित परिवार के मकान का पुनर्निर्माण, आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने संबंधी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, जिसमें निलंबन की मांग की गई है। दरियावत के अंदर ये घटनाएं होती है, कभी दलोट के अंदर होती है, कभी अरनौद में होती है, कभी बाड़मेर में होती है, कभी किसी और में होती है। वन विभाग की कार्रवाई के नाम पर लोगों को लगातार विस्थापित किया जा रहा है। आज हम यहाँ पर आए हैं, यदि हमारी बातें पूर्ण सहमति नहीं बनती है तो सारे लोग मिलकर रेंजर ऑफिस के अंदर हम लोग रेगुलर वहाँ पर धरना लगवाएंगे। मौजूदा दौर में हार्ट अटैक के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। कई बार सुनने को आ रहा है कि जवां उम्र के लोग भी चलते चलते गिर रहे हैं और अटैक की वजह से उनको मौत के काल से कोई नहीं बचा पा रहा है। ऐसे में नई तकनीक, नई सुविधाएं और चिकित्सा जगत में जो कुछ नवाचार हो रहे हैं उसको लेकर अनंता अस्पताल ने पहल की है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वर्कशॉप का यहाँ आयोजन किया गया, साथ ही 7 मरीजों का यहाँ पर निःशुल्क उपचार किया गया। इस तकनीक से काफ़ी कुछ बेहतर इलाज लोगों को मिल सकता है और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज भी हो रहा है। राजसमंद के अनंता अस्पताल में हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में पहली बार इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 7 मरीजों की इलेक्ट्रोफिजियोथेरेपी स्टडी और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई। खास बात यह रही कि सभी मरीजों का उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पूरी तरीके से निःशुल्क किया गया। आजकल हृदय रोग के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हृदय रोगों के आधुनिक उपचार को स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध कराने की दिशा में राजसमंद के अनंता अस्पताल ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। अस्पताल में आयोजित पहले इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वर्कशॉप के दौरान 7 मरीजों की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई। सभी मरीजों का इलाज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया गया है। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि इस वर्कशॉप का आयोजन कार्डियोलॉजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने इसे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और उपलब्धि बताया है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप लाइन्स पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। वाटी सरपंच पति की मनमानी के खिलाफ वार्ड पंचों ने खोला मोर्चा। सरकारी योजना के बदले पैसे मांगने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। युवक की सतर्कता के चलते बाइक चोरी की वारदात हुई नाकाम। अज्ञात बदमाश शोर मचाने पर हुए फरार। शास्त्री सर्कल पर अवैध ठेलों के खिलाफ नगर निगम ने की कार्रवाई। सड़क जाम की शिकायतों पर किया जब्त। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।